मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फ़ोन की LCD तब्दील करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। मेरे हाथ में दो मोबाइल फ़ोन हैं, एक मेरे हाथ में नोकिया मोबाइल फ़ोन है और दूसरा मेरे हाथ में चाइना का मोबाइल फ़ोन है। चाइना के बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे मोबाइल्स हैं, लेकिन LCD चेंज करने का तरीका 100% सब मोबाइल फ़ोन्स का एक ही है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, अगर उसकी LCD टूट जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं इन मोबाइल फ़ोन्स की LCD टूट गई है, तो ऐसी सूरत में हर सूरत में LCD तब्दील की जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ मसाइल होते हैं। एक तो उसमें से ख़ास मसला ये है कि LCD सफ़ेद हो जाती है। तो जब मोबाइल फ़ोन की LCD सफ़ेद हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि LCD नहीं चल रही, सिर्फ उसके पीछे जो लाइटिंग मौजूद है, जो लाइटें LED लाइटें मौजूद हैं स्क्रीन को रोशन करने के लिए, सिर्फ वो चल रही हैं। LCD एक्चुअली ख़राब है। ऐसी LCD जो है 98% केसेस के अंदर ऐसी LCD को तब्दील किया जाएगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसे भी हो जाता है कि LCD के जो टांके होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो PCB के अंदर ऊपर से टूट जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम उनको दोबारा लगा दें तो उससे हमारी LCD चल पड़ेगी, लेकिन अक्सर व बेशतर केसेस के अंदर LCD तब्दील ही करनी पड़ती है जब LCD सफ़ेद हो। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रॉब्लम हमें देखने में मिलता है वो ये है कि LCD का डिस्प्ले टूटा हुआ और ख़राब डिस्प्ले नज़र आता है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में भी हम LCD को तब्दील ही करेंगे, क्योंकि वो LCD जो है उसके पॉइंट्स मिसिंग हैं, पता नहीं वो स्ट्रिप के अंदर से कहाँ से मिसिंग है। तो ऐसी LCD भी नहीं चलेगी, उसको भी चेंज ही करना पड़ेगा जब उसका डिस्प्ले ठीक नहीं होगा। तो आइए अब मोबाइल फ़ोन की LCD को तब्दील करने का तरीक़ाकार सीखते हैं। पहले हम चाइना मोबाइल फ़ोन की LCD तब्दील करते हैं, उसके बाद फिर हम नोकिया की करेंगे। सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे, इसकी बैटरी निकाल देंगे, इसके स्क्रू खोल लेंगे। मोबाइल फ़ोन को यूँ अपने सामने रखिए, यहाँ से किसी एक तरफ से अपना नाखून इसके अंदर फंसा कर यूँ उसको आगे से आगे उसको लेकर चलते जाएं, तो सारे का सारा आपका कवर अलहदा हो जाएगा। अब एहतियात से सिर्फ आपने इस फ्रेम को उठाना है। बाज़ का LCD इस फ्रेम के अंदर फंसी हुई होती है, तो ऐसी सूरत अब जब हम यूं करते हैं तो LCD भी साथ ही बाहर आ जाती है और यहाँ से स्ट्रिप फट जाती है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों, हम LCD को यहाँ से उठाएंगे। ये तो LCD ईज़िली ऊपर हो गई है, लेकिन बाज़ का तो यहाँ से एडहेसिव गिली से चिपकी हुई होती है LCD। यहाँ पर ऐसी सूरत में एक्सरे पेपर लेकर यहाँ से आपने स्लो उसके नीचे यूँ फेर देना है, तो उससे आपकी LCD बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक टेप लगी हुई है, इस टेप को हमने रिमूव कर देना है। LCD की स्ट्रिप के ऊपर मैं रख लिया और यूँ मैंने सारी की सारी टेप रिमूव कर दी। अब दोस्तों, हमने ये LCD यहाँ से रिमूव करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर LCD के बहुत सारे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने रिमूव करने हैं, तभी हमारी LCD यहाँ से उतरेगी। लेकिन दोस्तों, नोट फरमाएं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हमने यकमुश्त गर्म करने हैं, तो उसके लिए जो सोल्डरिंग आयरन बेस्ट है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आगे से अगर आप इसकी बिट देखें तो ये टाइप K की बिट है, ये है टाइप K की बिट। ये सोल्डरिंग आयरन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए दोस्तों बेस्ट है कि आप यहाँ पर इसको यूँ रखोगे तो सारे के सारे पॉइंट्स को ये यकमुश्त गर्म कर देगा। लेकिन अगर ये सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो गुजारे लायक फिर ये भी चल जाएगा, लेकिन बेस्ट यही है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने के लिए और नए बंदे के लिए कोई इस तरह की बिट वाला सोल्डरिंग आयरन रखे, क्योंकि हमने हर काम के अंदर अपनी आसानी पैदा करनी है। अगर आप पुराने हो जाएं फिर तो चले ठीक है, आप गुजारा कर लेंगे, लेकिन नए लोगों को हाई क्वालिटी टूल्स यूज़ करनी चाहिए। अब दोस्तों, आप 900M और टाइप K की बिट वाला सोल्डरिंग आयरन लीजिए और दूसरे हाथ में आप ट्वीज़र लीजिए। बाएं हाथ में ट्वीज़र लेकर मैंने यहाँ से इस स्ट्रिप को पकड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर यानी कि LCD की स्ट्रिप जहाँ पर एंड हो रही है और PCB शुरू हो रहा है, वहाँ पर स्टार्टिंग के ऊपर मैं अपना सोल्डरिंग आयरन रख देता हूँ और मैं इसके ऊपर यूँ फेरता जाऊँगा और साथ स्ट्रिप को मैं उठाता जाऊँगा। ये देखिए, नहीं हुआ तो फिर आप थोड़ा सा पीछे को रख लीजिए, यूँ आप फेरते जाइए। तो आपकी LCD आराम से सुकून से उतर जाएगी। अब यहाँ पर आप सोल्डरिंग आयरन फेर कर यूँ इन पॉइंट्स को पीछे को कर दीजिए, यूँ पीछे को।
ताकि जितना भी यहाँ पर सोल्डर लगा हुआ है ये पॉइंट हमवार नहीं हैं, सारे के सारे पॉइंट हमवार हो जाएं। उसके बाद दोस्तों आप MPC ले लीजिए या पेट्रोल ले लीजिए या जो भी मोबाइल फ़ोन का PCB साफ़ करने के लिए केमिकल मार्केट के अंदर मिलते हैं, जो मर्ज़ी आप उनमें से ले लीजिए और इनमें से थोड़ा सा केमिकल आप कपड़े के ऊपर डाल लें। आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप के ऊपर जाएंगे, उनको कहेंगे यार PCB की सफाई के लिए केमिकल दे दो, तो बहुत तरह के देते हैं। इस तरह के लिक्विड भी आपको दे देंगे वो। इस तरह का कंप्रेस्ड स्प्रे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कंप्रेस्ड स्प्रे थोड़े से महंगे होते हैं और इस तरह के लिक्विड थोड़े से सस्ते होते हैं। काम ये दोनों सेम टू सेम ही करते हैं। अब यहाँ पर कपड़े के ऊपर डालने के बाद मैं यूं घुमा कर यहाँ से इसकी सफाई कर देता हूँ। हमारे सारे के सारे पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हो शीशे की तरह सफ़ेद हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ब्लेड लेना है, जैसा कि शेव करने के लिए ब्लेड होता है। LCD को पकड़कर अपने सामने रखिए, दाएं हाथ में ब्लेड लेकर सीधा इन पॉइंट्स के ऊपर 90 दर्जे के ज़ाविये के ऊपर रख दीजिए और इसके बाद आप चंद दफ़ा इसको यूं फेर दें। उससे दोस्तों ये पॉइंट छीले जाएंगे और इनके अंदर काफ़ी हद तक चमक आ जाएगी। हमने इन पॉइंट्स के अंदर चमक लानी है। उसके बाद दोस्तों आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी बैटरी को डाल लेना है। इतना करने के बाद आपने इसको होलसेल डीलर जो कि LCD वगैरह बेचता है उसके पास लेकर जाना है और उसको आपने कहना है कि मुझे इस मोबाइल फ़ोन के साथ LCD लगाकर टेस्ट कर दो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर मॉडल्स की LCDs अलग-अलग ही होती हैं। कुछ मॉडल्स की सेम भी होती हैं चाइना के, लेकिन अक्सर मॉडल्स की अलग-अलग होती हैं। आमतौर पर LCD की किसी की 14 पिन, किसी की 15 पिन, 20 पिन, 24 पिन, 36 पिन, 37 पिन, 44, 44 पिन और फिर 33 पिन, इस तरह से मुख्तलिफ पिनों के हिसाब से ये होती हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो आजकल चल रही है वो 24 पिन वाली है। जैसा कि आप देख रहे हो ये 24 पिन वाली LCD है। लेकिन दोस्तों इस 24 पिन की LCD जो उसके अंदर भी अलग-अलग वर्जन होते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये दोनों की 24 पिन ही है, लेकिन ये A2 वर्जन है, ये R550 वर्जन है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम और पॉइंट भी सेम टू सेम होने के बावजूद एक LCD दूसरी जगह के ऊपर नहीं चलेगी। तो इसलिए शॉपकीपर को आपने कहना है कि मुझे डिस्प्ले इसका चेक करवा दें और डिस्प्ले बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फिर ही आप ख़रीदेंगे। शॉपकीपर क्या करेगा और वो यहाँ से आपके मोबाइल फ़ोन पकड़ेगा और LCD को सीधा इन पॉइंट्स के ऊपर रखेगा और आपको टेस्ट करके दे देगा। मैं आपको LCD टेस्ट करने का आसान तरीका बताता हूँ जो कि नए लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। बैटरी आपने डाल दी, उसके बाद मोबाइल फ़ोन को अपने सामने रखिए और LCD को भी अपने सामने रखिए। उसके बाद आप टेप ले लीजिए और टेप में से एक छोटा सा पीस काट लीजिए। इतना सा पीस लेने के बाद आपने यहाँ पर LCD के सामने लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने टेप लगा दी है। उसके बाद आप LCD को अपने सामने रखिए और यहाँ से इसका पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा कीजिए। पहले पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा हो गया। इसमें चाहे आपके 5 मिनट लग जाएं, लेकिन आपने पॉइंट से पॉइंट 100% सीधा करना है। ये लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से दबा दीजिए। अब ये देखिए टेप ने इसको यहाँ से पकड़ लिया और पॉइंट से पॉइंट है बिल्कुल सीधा है। उसके बाद दोस्तों आपका ये जो अंगूठा है इसको आपने यहाँ पर स्ट्रिप के ऊपर रख के स्ट्रिप को आपने नीचे को दबा देना है। दबाने के बाद आप मोबाइल फ़ोन का पावर बटन दबा दीजिए। तो ये देखिए आपका डिस्प्ले आ चुका है। ये अंगूठा आपने इस सारी स्ट्रिप के ऊपर फैलाकर रखना है। अब यहाँ पर LCD चल पड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बात पक्की हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको चलाकर भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी कलर स्कीम ठीक है। ये देखिए LCD का डिस्प्ले जाता रहा। ये इसलिए जाता रहा कि मुझसे ये जो मैंने अंगूठा ऊपर रखा था ये मुझसे हिल गया है। अब मैं दोबारा यहाँ पर रखने के बाद ज़ोर से थोड़ा सा दबाऊंगा तो फिर मैं इसको दोबारा ऑन करूँगा। जब एक दफ़ा डिस्प्ले चला जाए तो अगली दफ़ा डिस्प्ले लाने के लिए आपको एक दफ़ा बैटरी रिमूव करनी पड़ती है, फिर ही डिस्प्ले आता है, अदरवाइज़ डिस्प्ले नहीं आता। अब मैंने यहाँ से ज़ोर से प्रेस किया हुआ है, काफ़ी मैंने प्रेशर दिया हुआ है इसके ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा डिस्प्ले आ रहा है। अब हम यहाँ पर LCD को पक्का कर देंगे। बैटरी को रिमूव कीजिए, LCD को भी रिमूव कीजिए, यहाँ पर जो टेप हमने लगाई थी इसको भी रिमूव कीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप कुछ पुराने हो जाओगे ना, आप कुछ अर्सा इसको रिपेयरिंग करते रहोगे तो फिर आप टेप भी नहीं लगाओगे। आप जस्ट यहाँ पर LCD रखोगे
और एलसीडी को चेक कर लोगे। लेकिन शुरू में आपको वाकई ही थोड़ी बहुत ही परेशानी आ सकती है एलसीडी को चेक करने में, लेकिन कोई बात नहीं। परेशानी तो फिर मर्दों को आती रहती है ना, हिम्मत वाले लोगों को। घबराने से तो हम नहीं ना कुछ भी सीख सकते। आप दोस्तों आप यहाँ पर फ्लक्स लेंगे। पहले आप यहाँ पर फ्लक्स लगाकर इन सब पॉइंट्स के ऊपर फेर दीजिए। यहाँ पर फ्लक्स लगाइए, इन सब पॉइंट्स पर फ्लक्स लगा दीजिए। दूसरी तरफ जाकर यहाँ पर भी तमाम पॉइंट्स के ऊपर आप फ्लक्स लगा दीजिए। सोल्डरिंग करने से पहले फ्लक्स लगाना ज़रूरी होता है। आप दोस्तों एलसीडी की स्ट्रिप को अपने सामने रखिए। एक हाथ में आप सोल्डर वायर लीजिए 0.4 mm का सोल्डर, और दूसरे हाथ में आप सोल्डरिंग आयरन को लीजिए। और यहाँ पर हम इन पॉइंट्स के ऊपर ज़रा सा सोल्डर लगा देंगे। ये लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लग चुका है और ये सफ़ेद हो चुके हैं। दूसरी तरफ आइए, इस तरफ भी हमने सोल्डर लगा देना है। एलसीडी की स्ट्रिप के दोनों तरफ सोल्डर लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एलसीडी लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए हमने एलसीडी को कहाँ पर सोल्ड करना है। तो बास का ऐसे होता है कि दोस्तों हम एलसीडी को यहाँ पर सोल्ड करते हैं, लेकिन वो यहाँ से फ्रेम से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, बास का थोड़ी सी फ्रेम से नीचे आ जाती है। हमने कोशिश करनी है कि एलसीडी सीधे अपने फ्रेम के अंदर जाए। तो इसके लिए आपने एलसीडी को पहले अपने फ्रेम के अंदर रखें। ये देखिए, इसकी स्ट्रिप को अंदर को मोड़िए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एलसीडी 100% अपने फ्रेम के अंदर है। अब यहाँ से मैं पीछे से इसको नहीं हिलाता, लेकिन एग्जैक्टली मैं इसको यहाँ से ऊपर उठाता हूँ। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रिप यहाँ पर पहुँच रही है नीचे वाले पिनों के ऊपर। तो अब मैं इसको यहाँ पर ही लगाऊंगा। मैं इसको अगर ऊपर लगा दूंगा यहाँ पर तो एलसीडी फ्रेम से बाहर चली जाएगी। जब मैं इसको खींच कर पूरा करूँगा तो ये स्ट्रिप क्रैक हो जाएगी। इस बात पर आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसके अलावा नए दोस्तों के एक और मैं नसीहत करनी चाहता हूँ कि यहाँ से एलसीडी बहुत नाजुक होती है। बास का तो यहाँ से किसी तरीके से उनसे प्रेशर आकर दब जाता है, तो यहाँ से क्रैक हो गया तो एलसीडी ख़त्म हो गई। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि एलसीडी आपकी क्रैक ना होने पाए। यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं पॉइंट से पॉइंट मैंने सीधा कर लिया है। इसका बात का भी ख़ास ख्याल रखिएगा कि जाविया ना यूँ होने पाए ना यूँ होना पाए। जिस तरफ से एक तरफ से हो जितनी हो, उस तरफ दूसरी तरफ से भी उतना ही जाविया होना चाहिए, क्योंकि अगर जाविया ख़राब हो जाए तो बाद में एलसीडी को अपने फ्रेम के अंदर रखने में हमें प्रॉब्लम आता है। तो ये देखिए मेरे ख्याल से यहाँ से सारे के सारे इसके पॉइंट सीधे हैं। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि सारे पॉइंट सीधे हैं, उसके बाद आप यहाँ से सोल्डरिंग आयरन से टच कर दीजिए। तमाम पॉइंट्स को आप टच कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसके कुछ पॉइंट जुड़ चुके हैं, कुछ नहीं जुड़े। अब हमने मैन्युअली तमाम पॉइंट्स के ऊपर दोबारा सोल्डर अप्लाई कर देना है, क्योंकि जब हम पहले सोल्डरिंग आयरन से टच कर रहे थे वो तो हम जस्ट इसलिए कर रहे थे कि एलसीडी अपनी जगह के ऊपर ठहर सके। तो अब हम यहाँ पर सोल्डर लगाना शुरू कर देते हैं। 0.4 mm का सोल्डर में आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए होता है। हमने तमाम पॉइंट्स पर अच्छे तरीके से सोल्डर लगा लिया है। अब इसके ऊपर टेप का एक छोटा सा पीस लगा दीजिए। डबल टेप को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। एलसीडी को अपने फ्रेम के अंदर बिठा दीजिए। यहाँ पर 1 मिनट आप मोबाइल फ़ोन की टेस्टिंग कर लीजिए। अगर वो बिल्कुल ठीक हो तो उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर सकते हैं। आइए अब नोकिया मोबाइल फ़ोन की एलसीडी तब्दील करना सीखते हैं। बैक कवर को रिमूव करके बैटरी भी रिमूव कर लीजिए। तमाम पेच भी खोल लीजिए। मोबाइल फ़ोन के दोनों पीसेस को अलहदा कर लीजिए। यहाँ से पीछे से प्रेस करने के बाद बोर्ड को भी बाहर निकाल लीजिए। अगर यहाँ से पीछे से प्रेस करने से नहीं निकलता, ट्वीज़र से यहाँ से इसके लॉक छुड़वा लेने हैं। ये देखिए ये एलसीडी की स्ट्रिप लगी हुई है, इस स्ट्रिप से एलसीडी बाहर निकाल लेनी है और फिर नई एलसीडी हमने स्ट्रिप लगाने के बाद सेम उसी जगह के ऊपर रख के फ्रेम के अंदर डाल लेनी है और पीछे से बैटरी लगाकर मोबाइल फ़ोन को ऑन कर देना है।
यहाँ पर 1 मिनट आप मोबाइल फ़ोन की टेस्टिंग कर लीजिए। अगर वो बिल्कुल ठीक हो तो उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कीपैड मोबाइल फ़ोन की एलसीडी तब्दील करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आजकल मोस्टली स्मार्टफ़ोन हैं, लेकिन फिर भी ये जो फ़ीचर फ़ोन है, बटनों वाले मोबाइल फ़ोन हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं। ज़्यादातर ओल्ड एज लोग और इवन के नौजवान भी इसको काफ़ी हद तक पसंद करते हैं, बल्कि वो डबल फ़ोन रखते हैं क्योंकि इनकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल देखने का। एंड पर आपसे रिक्वेस्ट है कि पसंदीदगी की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।